Hello students, we are going to start new chapter in civics, chapter number 2, institutional representation of democracy. In previous chapter, we studied about history of democracy, types of government, its key elements of democracy, and equality in democracy. In this chapter, we will learn further about them. Students, democracy is one of the most popular forms of government. It is the government of the people, by the people and for the people. डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र, जिसके अंदर जनता अपने वोट का यूज़ करके खुद की सरकार चुनती है। वो खुद का एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है ताकि वो उनके लिए विकास के कार्य करा सकें। और ये सारा प्रोसेस होता है इलेक्शंस के थ्रू, जिसमें हम वोट डालते हैं। इन इंडिया द इलेक्शंस आर हेल्ड अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल द adult citizens of country are given the right to vote। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने जितने भी एडल्ट लोग हैं जिनकी एज 18 ईयर्स या उससे अबव है, उनको राइट दिया है कि वो अपना वोट दे सकते हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, रेस, लैंग्वेज एंड सेक्स। इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं किया जाता है ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर या जेंडर के आधार पर। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। ऑल द पीपल, रिच और पुअर, लिटरेट और लिटरेट, हैव द इक्वल राइट टू वोट। यानी सभी लोगों को, भले वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सभी को वोट डालने का समान रूप से हमारे संविधान ने अधिकार दे रखा है। थ्रू इलेक्शंस वी चूज़ अवर रिप्रेजेंटेटिव्स। Election is the process of choosing the representative in a democracy. Elections are basically a competition between various political parties. हम एक प्रोसेस होता है इलेक्शन का प्रोसेस, उसके थ्रू डेमोक्रेसी में अपने रिप्रेजेंटेटिव को हम चूज़ कर सकते हैं। एक तरह से इलेक्शन एक कंपटीशन होता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे, तो और जिसके ज़्यादा वोट मिलेंगे गवर्नमेंट उसी की बनेगी। इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड इन एवरी 5 ईयर्स। हमारे देश में हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, अभी लास्ट ईयर भी इलेक्शंस हुए थे, उसमें जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले उनकी गवर्नमेंट बनी। देयर आर 3 टाइप ऑफ इलेक्शंस: जनरल इलेक्शंस, मिड टर्म इलेक्शन एंड बाई टर्म इलेक्शन। व्हेन इलेक्शंस टेक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री और स्टेट, वी यूज़ द टर्म जनरल इलेक्शंस। कंट्री वाइज इलेक्शंस आर कॉल्ड लोकसभा इलेक्शन। यानी वो चुनाव या वो इलेक्शन जिसमें पूरे देश की सरकार बनती है, यानी केंद्र सरकार का गठन होता है, उसे लोकसभा इलेक्शंस कहते हैं। एंड द स्टेट वाइज इलेक्शंस आर कॉल्ड असेंबली और विधानसभा इलेक्शंस। यानी वो चुनाव जिसमें किसी राज्य की सरकार का गठन होता है, उसे असेंबली इलेक्शंस या विधानसभा इलेक्शन कहा जाता है। ये भी हर 5 साल के समय बाद किए जाते हैं। इफ़ देयर इज़ a case of resignation or death of any member of parliament before completion of the term, elections are held to fill the particular seat. These elections are called by-elections। यानी किसी भी मेंबर की अगर समय 5 वर्ष पूर्व होने से पूर्व ही अगर उनकी डेथ हो जाती है या वो उनकी पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, तो उस सीट को फिल करने के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उन्हें बाई टर्म इलेक्शंस कहा जाता है। And the general election is also called mid-term elections, as it held before time। अगर कोई भी जनरल इलेक्शन टाइम के पहले हो जाते हैं, यानी 5 साल के पहले ही अगर कोई इलेक्शन किसी कारणवश करवाने पड़ जाते हैं, तो उन्हें मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल स्टडी इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल प्रोसेस। थैंक यू।